Hello everyone, welcome to Exam Nova 360. This is AK here. इस क्लास में हम लास्ट क्लास में हमने पैराबोला क्वाड्रेटिक के बारे में चर्चा किया था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने वो चीजें बताई थी। मैंने बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें कितने रूट्स आएंगे हमारे? दो। मैंने ये भी बताया था कि दोनों रूट का सम माइनस बी बाई टू ए होता है, प्रोडक्ट सी बाई टू ए होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा तब उस रूट्स को क्या बोलेंगे? रियल। मतलब इसका मतलब क्या समझाया था कि इसका मतलब कि जो ये पैराबोला होगा या जो क्वाड्रेटिक होगा, इट विल कट द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स की वैल्यू आ रही है ना। क्या इसमें एक्स की वैल्यू आएगी इमेजनरी है तो? नहीं, यानी कि इट वोंट कट। यही समझा था कि नहीं हमने? बताइए, यही समझा था ना? चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और मैंने इसके साथ साथ इसके वर्टेक्स भी समझाए थे। और मैंने बोला था कि कभी भी अगर y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर हो, y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर हो, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बताइए? पॉजिटिव होगा तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव होगा तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब ये कि अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर मैं इसको स्टडी करूं, क्या देखा मैंने बताइए? मैंने देखा अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और a निगेटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई ना? समझ में आया? अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे कुछ और डिस्कशन करते हैं हम। इसके अलावा मैंने ये समझा, इसके अलावा भी मैंने कुछ देर पहले यही बताया था कि अगर दोनों रियल रूट्स होंगे तो कट करेंगे एक्सेसिस को। तो अगर मैं इसको क्लब करना चाहूं तो बताइए, अगर ये रियल एक्सिस है, अगर मैं मानूं ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। अगर ये रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, अगर ये क्या है? अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। तो ये बताइए, ये वर्टेक्स होगा कि नहीं? वर्टेक्स यही होगा ना? यहाँ पे ये वर्टेक्स होगा कि नहीं? ये ग्राफ ऐसे है तो ये क्या बता रहा है? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? नेगेटिव है। और ये बता रहा है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, अब इस पे चर्चा करते हैं। अगर मैं बोलूं माइनस बी प्लस माइनस डी बाई, अगर डिस्क्रिमिनेंट को मैं जीरो कर दूं, एक्स क्या आ जाएगा बताइए? माइनस बी बाई टू, क्योंकि ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। यानी कि जो वैल्यू अल्फा की आई वही वैल्यू बीटा की आई, और ये क्या आ गया बताइए? माइनस बी बाई। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि हमने ये समझा कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, दो अलग अलग रूट आ सकते हैं। अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट होगा, एंड क्या होगा बताइए? एंड रियल होगा। यही होगा कि नहीं? लेकिन अगर डी डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाए? जीरो आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए बताइए? जीरो आ जाए, तो हमने देखा कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? रियल हो जाएंगे। मतलब क्या? मतलब सर इसका ये कि ये टच करते हुए जाएंगे रियल एक्सिस को। क्या करते हुए जाएंगे बताइए? टच करते हुए जाएंगे। अगर या तो ऐसे टच करते हुए जाएगा, या तो ऐसे टच करते हुए।
क्योंकि टच करेगा तभी तो एक ही वैल्यू मिलेगी ना। यहाँ भी अल्फा इक्वल टू बीटा हुआ और यहाँ भी क्या हुआ, अल्फा इक्वल टू बीटा। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ भी अल्फा इक्वल टू बीटा हुआ और यहाँ भी अल्फा इक्वल टू बीटा हुआ। समझ में आया ना? तो अगर मैं फिर से इसको क्लब करूं, तो मैंने बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो यहां से हमने देखा एक्स की दो वैल्यू होगी, एक अल्फा होगा, एक क्या होगा, बीटा होगा। दोनों का सम क्या होगा बताइए, माइनस बी बाई टू ए होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाई टू ए होगा। अल्फा बीटा निकालेंगे कैसे, माइनस बी प्लस माइनस डी बाई टू एस। ठीक, इतनी बातें अभी तक समझी हमने। और इसमें ये समझा मैंने कि या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा। जैसे ये हुआ तो ये क्या बोला, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, इमेजिनरी, मतलब नो रियल वैल्यू ऑफ, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या, ग्राफ डजंट इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। कट ही नहीं करेगा ना, अभी हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं। अगर ये हुआ तो यहां से दो केस मिला, डी ग्रेटर देन जीरो एंड डी इक्वल टू जीरो। ये क्या बताएगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अलग अलग आ गए ना, बट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल। ये क्या बताएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, और ये क्या बताएगा, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल। यही बताएगा कि नहीं बताइए, यही बताएगा ना। अब देखिए, अब यहां से दो केस बनेंगे, इधर एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। ए अगर पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ ऐसे जाएगा, कट करेगा, और ए नेगेटिव हुआ तो ग्राफ ऐसे जाएगा और कट करेगा। यही समझाना हमने, ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड की तरफ होगा। अब यहां से देखिए, यहां से भी दो वैल्यू आएंगी और दो कंडीशन होगा, यहाँ तो ए पॉजिटिव होगा, ये ए क्या होगा बताइए, नेगेटिव होगा। यही होगा ना। क्या होगा बताइए, यहाँ भी ए पॉजिटिव होगा या ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट यहाँ पे क्या कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा नहीं, टच करते हुए जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है ना। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड बनेगा, लेकिन कैसे हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला, टच करते हुए जाएगा। और इसी को क्या बोल देंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा। और इसको क्या बोल देंगे बताइए, अल्फा इक्वल। बात समझ में आई कि नहीं? और जो वर्टेक्स होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, एक्स जो होगा माइनस बी बाई टू है, और वाई क्या होगा, माइनस। समझ में आया कि नहीं? आइए ग्राफ बना के देखते हैं। अगर मैं लूं y इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, तो बताऊं कि मुझे ग्राफ बनाना। एक तो बात समझ में आ गई हमें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए है, फोर ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि इतना तो श्योरिटी होगी कि ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ में आया कि नहीं? ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, फोर, बी की वैल्यू क्या है, थ्री, और सी की वैल्यू क्या है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एट एक्स माइनस टू ले लेता हूँ।
ठीक, प्लस 8x माइनस 2 ले लेता हूँ। मैंने देखा ए यहाँ पे क्या है 1, बी क्या है 8 एंड सी विल बी माइनस 2। ए जैसे ही पॉजिटिव आया तो मुझे इतनी बात समझ में आ गई ग्राफ कैसे बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। ग्राफ कैसे बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। अब जरा डी निकाल के देखें, डी क्या होता था, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, बी मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 2। यही बना कि नहीं, कितना आ गया बताइए, 64 प्लस 72, यही आया कि नहीं, यही आया ना। तो डी भी क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव आ गया। यानी कि ये यहां से एक भी बात समझ में आई कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, कट करेगा, यानी कि कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। अब हमें चाहिए वर्टेक्स, क्या चाहिए हमें, वर्टेक्स। जरा वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स कैसे निकालोगे बताओ, वर्टेक्स कैसे निकालोगे। मैंने बोला जो x होगा वो होगा माइनस बी बाई 2, और जो y होगा वो होगा माइनस डी बाई 4। यही तो वर्टेक्स था ना। x माइनस बी कितना है बताइए, 8 है, बाई 2 इंटू ए कितना है हमारा 1, माइनस 8 बाई 2 कितना आ गया माइनस। ठीक, वैसे ही y निकालिए, d कितना आया अभी 72, तो माइनस 72 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए, 4 इंटू 1 कितना देगा बताइए, -8। यानी कि जो वर्टेक्स होगा, ये भी समझ में आ गया कि ये जो वर्टेक्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, -4x, y लिखते हैं ना, -x, y क्या हो जाएगा, -4, -18। ये वर्टेक्स हो गया। क्या क्या पता चल गया हमें, हमें ये वर्टेक्स भी पता चल गया, ग्राफ भी पता चल गया कि अपवर्ड पैराबोला होगा। बस ये दोनों नहीं पता है कि कहाँ पे कट करेंगे, कहाँ पे कट करेंगे। ठीक, इतना तो पता चल गया कि अब इस एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, अपवर्ड होगा, लेकिन हमें ये दोनों नहीं पता है अभी। इसके लिए क्या करेंगे हम बताइए, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाने वाले x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2। जरा बताइए x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, बी कितना है आपका, बी है 8, क्या हो जाएगा -8 प्लस माइनस √72 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। यही करोगे कि नहीं, तो क्या आगे बताइए हमारा। मैंने बोला था कि जब अल्फा लेंगे तो प्लस साइन ले लेना, -8 प्लस 72 बाई 2, बीटा लेना होगा तो माइनस साइन ले लेना। यही हुआ ना, ठीक है कि नहीं। 72 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 6 इंटू 6 इंटू 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं, 36 टू जा 7। ये टोटल क्या बन सकता है, 6√2 हो सकता है कि नहीं, बताइए क्या बना, -8 प्लस 6√2 बाई, यही बना ना। और ये क्या बन गया, -8 माइनस 6√2 बाई, ओके। चलिए सॉल्व करिए जरा। अगर मैं अगर मैं यहाँ अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, क्या हो जाएगा बताइए, ये बन जाएगा 4 -3√2 बाई, यही बनेगा कि नहीं। और ये क्या बनेगा बताइए, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो -2 कॉमन ले लूँ तो 4 प्लस 3√2 बाई, ये आपका ये कैंसिल हो गया, तो क्या बना ये बताइए, -4 प्लस 3√2 एंड दिस विल बी -4 माइनस, यानी कि हमें अल्फा और बीटा दोनों पता चल गया। अब बताइए, ये तो ओवरऑल वैल्यू जो बीटा है ये तो निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव, तो देखिए 3√2 करोगे आप, 3√2 आप कर रहे हो, 3 इंटू 1.414,
यही करोगे ना, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्रेटर देन लगभग 4 होगा। ग्रेटर देन क्या होगा 4, ये ग्रेटर देन 4 है और ये -4 है, तो ये क्या होगा बताइए, पॉजिटिव आएगा कि नहीं, आएगा ना, तो ग्रेटर देन 4 ही तो होगा ना, होगा कि नहीं। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा बताइए, अल्फा आ गया 3√4 -3√2 और बीटा क्या आ गया बताइए, -4 -3। चलिए अब ग्राफ बना दीजिए, सिंपल सी बात है। ग्राफ कैसे बनेगा बताइए, अभी हमने सब कुछ समझ लिया ना। ओहो, एक ये ग्राफ एक ऐसे होगा, जो पैराबोला बनेगा कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं, ऐसे ही बनेगा ना पैराबोला बताइए, थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाना। ये हो जाएगा आपका, ओके 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 ओके। मैं सोच रहा था इसका मिरर इमेज ले लूँ, चलिए नहीं, एक ऐसे बनेगा, एक क्या बनेगा, ऐसा यही बनेगा कि नहीं। और ये जो वर्टेक्स होगा ये क्या होगा बताइए, ये जो वर्टेक्स हमने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, वर्टेक्स जो आया था क्या आया था बताइए, -4 -18, क्या आ जाएगा बताइए, ये जो आएगा क्या आएगा, -4 -, यही आएगा कि नहीं, यही आएगा ना। अब ध्यान देखिए, एक वैल्यू क्या आएगी बताइए, 3√2 -4, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, -3√2 समझ में आया कि नहीं। ये आपका ये ग्राफ, क्या ये एक्चुअल वाई एक्सिस है, नहीं, वाई पे 0 होगा, वाई पे क्या होगा, ये 0 होगा, समझ में आया कि नहीं। ये आपको इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो मैंने क्या 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 समझाया अभी आपको, y इक्वल टू क्या है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर मैंने मान लिया a इक्वल टू ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा मान लिया, तो ये जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा बताइए, कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक, तो y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है, और ये जो पीक पॉइंट है यही क्या हो जाएगा बताइए, -b/2a, यही बोला ना, एक को बोल दिया मैं अल्फा और एक को क्या बोल दिया, बीटा, यही हो गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। क्या इसका कोई कोऑर्डिनेट निकाल सकता है, हाँ बिल्कुल निकाल सकता है, यहाँ पे निकालना है तो क्या कर देंगे, ये वाई एक्सिस पे एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है कि नहीं, एक्स को 0 रख दो, जैसे एक्स को 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, वाई एट एक्स इक्वल टू 0, a इंटू 0² प्लस बी इंटू 0 प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, यही तो समझ, यही तो कब से कर रहे हैं ना, कि अगर एक्स एक्सिस पे किसी की वैल्यू चाहिए तो वाई को 0 कर दो, वाई एक्सिस पे ये वैल्यू चाहिए तो एक्स को 0 कर दो, अगर वाई एक्सिस पे चाहिए तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 0, तो ये रहा पूरा इस ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक, क्या समझा हमने, कि कभी भी जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, -b/2a, -d/4, यह क्या होगा बताइए, अगर ऐसे भी होगा तो ये क्या होगा बताइए, -b/2a, -d/4, ठीक, जहाँ कट कर रहे होंगे एक अल्फा मान लेना, एक बीटा मान लेना, जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा हमेशा वो, जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, ओरिजिन से इधर की तरफ आएगा ना, एक्स ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे क्या मान के चलें, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक। अगर कोई कहेगा नहीं सर, इस वाले में मैं इसको अल्फा मानता हूँ, इसको बीटा मानता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा इज ग्रेटर देन, यही होगा ना, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव की तरफ भी जा रहे हैं ना, ज्यादा होता जा रहा है ना, बताइए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पैराबोला का ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पैराबोला भी खत्म होता है कि किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, तो हमने लीनियर भी समझ गए,
पैराबोलिक भी समझ गया। अगर पैराबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया है तो उसका वर्टेक्स क्या होगा ये भी समझा हमने, अल्फा बीटा कैसे निकालता है ये भी समझा हमने, समझ में आया ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ स्टैंडर्ड शेप जैसे सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, इन सब का हम ग्राफ समझेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।